गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। 8:25 हो रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मामला हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी चयन आयोग से जो पेपर लीक हुआ था जीओआईटी का, उससे जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में एसआईटी गठित की गई है और एसआईटी लगातार अपनी जांच कर रही है। कई और पेपरों पर भी प्रश्न चिन्ह उठे हैं, लोगों ने बाय नेम अपनी कंप्लेंट्स करी है। तो उसी मामले में देर रात एसआईटी ने 2 और बड़ी गिरफ्तारियां करी हैं। जी हां, देर रात एसआईटी ने 2 और बड़ी गिरफ्तारियां की गई हैं और जिनके पास से भी बड़े पुख्ता सबूत मिले हैं कि वो भी इस पूरे मामले में शामिल थे। हमने कल भी रात को अपने बुलेटिन में बताया था कि ये मामला इक्का दुक्का नहीं था। ऐसा लग रहा था कि पूरे कुएं में ही भांग है। जिस लेडी उमा आजाद को पकड़ा गया है, अब उसके बड़े बेटे को नितिन आजाद को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं एक बार फिर से जरा इस पूरे मामले को देख लेता हूं। हाँ, नितिन आजाद को, पहले निखिल आजाद नाम का उसका उमा आजाद का बेटा पहले निखिल था और अब नितिन को गिरफ्तार कर लिया। ये उनका बड़ा बेटा है और इसके पास से भी कुछ इस तरह के जो सबूत हैं वो मिले हैं कि ये भी पैसे लेने में शामिल था। इसके अलावा टाउट का जो बड़ा भाई है शशिपाल, उसको भी गिरफ्तार किया गया। ये देखिए, पहले उमा आजाद और जो टाउट जो अपना एक सो कॉल्ड सेंटर चला रहा था और वहां से उसने जो है पेपर बेचने के लिए लोगों को संपर्क किया और लोगों को पेपर बेचा। जो जिसने ये कहा था कि उसने खुद भी पिछली बार का जो पेपर था वो खरीद कर नौकरी ली थी और उसके बाद इस तरह के धंधे में वो पड़ गया। अब उसके भाई शशिपाल को भी पकड़ लिया गया है। देर रात करीब 12 बजे के आसपास ये गिरफ्तारियां दोनों की हुई हैं। दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लंबी पूछताछ दोनों से हुई और उसके बाद जो है इन दोनों को भी पकड़ लिया गया। इनफैक्ट एसआईटी को काफी दिनों से ये नॉट मिल रही थी पूछताछ के आधार पर कि ये लोग जो हैं, ये लोग भी इस पूरे रैकेट में शामिल थे और गूगल पे से इन लोगों ने कुछ अभ्यर्थियों से पैसे लिए थे। जी हाँ, ये कंफर्म हो गया है कि गूगल पे से इन दोनों ने कुछ अभ्यर्थियों से पैसे लिए थे और अब दिन में उन अभ्यर्थियों को भी बुलाकर उनसे पूछताछ की जाएगी और संभव है कि उनकी भी गिरफ्तारी हो। पहले ही इस पूरे मामले में 6 लोग गिरफ्तार हैं। उमा आजाद, संजीव शर्मा जो ये टाउट थे जो पेपर बेचते थे, उनका बेटा नितिन आजाद और अब जो है अब निखिल आजाद को भी तीन लोग ये थे और 3 लोग वो थे जिन्होंने पेपर खरीदा था। तो ऐसे में अब जो है 2 और लोगों को, 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जो है 2 और लोगों की गिरफ्तारी होगी। अब ये नितिन आजाद को पकड़ा गया है और शशिपाल को पकड़ा गया है। ये एक तरह से पूरा धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। हालांकि एसआईटी उन मामलों पर ज्यादा केंद्रित कर रही है जिनको लोगों ने कंप्लेंट्स करी है उनके पास वेबसाइट के माध्यम से या पर्सनली आकर, और ये कहा है कि उनको भी उन्होंने वो फलां पेपर दिया था, उस पेपर के मामले में भी इस नंबर से उनको कांटेक्ट किया गया था। तो उन सारे लोगों को जो है खंगाला जा रहा है क्योंकि पेपर बेचने का पूरा जो है एक सिस्टम वहां पे डेवलप था और इस सिस्टम में अब ये माना जा रहा है कि इन 2 गिरफ्तारियां जो और हुई हैं उसके बाद आज शाम को कुछ और गिरफ्तारियां होंगी और 1-2 दिन में कोई बड़ी मछली जो है इस पूरे मामले में जाल में ली जाएगी क्योंकि ये छोटी मछलियां हैं। ये छोटी मछलियां हैं। ये सही है कि जिस सीक्रेसी ब्रांच में वो महिला पोस्टेड थी वहां से उसका काम था पेपर को उपलब्ध कराना, वो पेपर उपलब्ध करवाती थी, आगे ये पेपर बिकता था। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। ये भी पता चला है कि पैसे बिट्स एंड पीसेज में लिए जाते थे, मतलब 1 लाख से ऊपर की पेमेंट नहीं ली जाती थी एहतियात के तौर पर, ताकि कहीं कोई मामला जो है पकड़ में ना आ जाए। लेकिन गूगल पे से ये पैसे इन्होंने लिए थे, ये कंफर्म हो गया। जिन्होंने दिए थे उन्होंने भी कंफर्म किया है कि उन्होंने पैसे दिए हैं। अब सिर्फ उनको जो है औपचारिक है कि उनको बुलाया जाएगा आज हमीरपुर में, और जहां ये मेन रूप से जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसके बाद संभव है कि उनकी भी गिरफ्तारियां हो जाएं। लेकिन दूसरा एक मामला और भी सामने आया कि ये पैसे जो महिला ये खासतौर से पैसे लेती थी वो या तो ज्वेलरी के रूप में भी लेती थी, मतलब नगद पैसे नहीं लेने हैं। उसको कहा दिया जाता था आदमी को जिसको पेपर बेचते थे कि आप फलां जगह से मैंने ज्वेलरी जो है सिलेक्ट कर ली है, आप वहां से लाएं। तो अब उन ज्वेलर्स तक भी पुलिस पहुंचेगी, एसआई टीम पहुंचेगी पूछताछ करने के लिए कितनी ली गई है, कितनी ज्वेलरी नहीं ली गई है। इसके अलावा इनके एक मकान का भी निर्माण का काम चला हुआ था और उसमें भी जो महंगे इक्विपमेंट्स और महंगी चीजें थी वो लगाई जा रही थी। मान लीजिए कि छोटा सा उदाहरण है कि आपने नगद पैसे नहीं लेने, आप मकान का काम करा रहे हैं, वहां को आपको एक ट्रक सीमेंट का चाहिए तो आदमी को बोल दिया कि आप सीमेंट के ट्रक की पेमेंट कर दीजिए, ट्रक यहां आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही नीट एंड क्लीन सिस्टम इन लोगों ने चलाया हुआ था ताकि पकड़ में ना आए। लेकिन पाप का घड़ा अंत तो गतवा एक दिन भरता है और वो भरा है। तो अब जब भरा है तो उस पाप के घड़े से किसने जो है वो पापामृत हासिल किया है वो अब खुलासे हो रहे हैं। तो 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं
जो मुख्य आरोपी महिला है अब तक की मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ और आएंगे बड़े, ये तय है। अब तक की जो मुख्य आरोपी महिला है उमा आजाद, उसके बेटे निखिल और टाउट जो था उसको पहले से गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अब टाउट के भाई शशिपाल को भी गिरफ्तार किया गया और नितिन आजाद, निखिल के बाद नितिन आजाद, उसके दूसरे बेटे को, महिला के दूसरे बेटे को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इससे कुछ और बड़े खुलासे होंगे। बेसिकली धीरे धीरे एसआईटी इस चीज में बढ़ना चाहती है, वो जल्दबाजी में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती कि कल को ये मामला कुछ और बन जाए, क्योंकि आप देखते हैं हमारे यहाँ जब इस तरह के मामले चलते हैं तो ये पॉलिटिसाइज भी हो जाते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं जी।